नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। एमपी का इलेक्शन कल ख़त्म हो गया है। उसके साथ छत्तीसगढ़ के दूसरे राउंड का इलेक्शन ख़त्म हो गया है। दोनों जगह पे बम्पर वोटिंग हुई है। 70% के ऊपर की वोटिंग को बम्पर माना जाता है। आप बहुत सारे जगह पे देखोगे एक लाडली बहन योजना का चलाया जा रहा है कि एमपी में लाडली बहन योजना की वजह से शिवराज की वापसी, पर वो ऐसा नहीं होता। माने एक ये जो रिपोर्टर भी बताते हैं कुछ तो भी अलग हो रहा है, औरतें दूसरी तरह से वोट नहीं करते। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर घर का मर्द, ये इतनी दो अपोजिट चीज़ें नहीं होती कहीं पे। जो घर में चलता है वही जनरली बच्चे से लेके पिता तक सेम वोट देते 80% होम में। दूसरी बात, आपको कैसे पता कि सिर्फ महिला ने एक चीज़ पे वोट किया है? लाडली बहन योजना। कांग्रेस के इसमें जो एक बड़ा वादा है वो एक सस्ता सिलेंडर है। उसके बाद 1500 रुपये की सब लड़कियों को जो पैसे देने की योजना। उसके बाद जो शराब के ठेके रहते हैं अंदर खाने, हर अपोजिशन पार्टी यही करती है कि हम उसे बंद करेंगे। कर्ज माफ़ी, भाई मेरे पति का कर्ज माफ़ होगा तो उसका फ़ायदा मुझे होगा या किसी और को होगा? ये जो बातें फैलाई जाती है ना, इस वजह से मिला, उस वजह से मिला, इसमें सबसे बड़ी है ना ईवीएम की सेटिंग रहती है, जो बूथ कैप्चरिंग होती है। आपने कल देखा होगा अजीत अंजुम का वीडियो, नरेंद्र तोमर की सीट, कैसे वो औरतों को पूछने गया कि भाई किसे वोट दे गए, तो वो बता रहे थे कि जो अंदर दूसरे पार्टी को वोट देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अब वो औरत थी, वो लाडली बहन योजना की वजह के लिए वोट नहीं देने आई थी, माने वो वोट कांग्रेस को देने आई थी। वहाँ पे बीजेपी के आदमी थे, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो लाडली बहन योजना इतनी फेमस योजना है? 2 महीने की योजना से कोई भी बदल नहीं सकता है। ये सिर्फ एक माहौल बनाने का कोशिश किया जा रहा है ताकि जो 500 1000 की जो सीटें हैं उनमें कोई ना कोई गफला हो जाए, क्योंकि इन्हीं इसमें 5-10 सीटों का यहाँ से वहाँ अंतर हो जाता है। बात होती है कि औरतों का वोट मिला, ऐसे नहीं होता, कहीं पे भी नहीं होता। ये सेम चीज़ है ना 2017 का यूपी के इलेक्शन में फैला गया कि उज्ज्वला स्कीम के वजह से यूपी में बीजेपी जीती, या और ये 3 तलाक की वजह से मुस्लिम वुमन ने बीजेपी को वोट दिया इसलिए बीजेपी जीती। ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे भी एक एंटी इनकम्बेंसी थी, मोदी अपने फुल फॉर्म में तो ऑलरेडी 70 सीट जीत गए थे। नोटबंदी हुई थी, पैसा नहीं था दूसरे पार्टियों के पास, वन साइडेड विक्ट्री कराई थी उस टाइम पे। और उसमें ये कुछ नहीं था कि स्पेशल कुछ है। सेम 2019 में एक ऐसा ना फैलाया जाता है वुमन वोटर, इतना बड़ा वो वोट नहीं है इंडिपेंडेंटली। आज भी हिंदी पट्टी की तो वुमन वोट नहीं देती, और ये वहीं पे देती है। लेकिन जहाँ पे इंडिपेंडेंट वुमन है, जैसे महाराष्ट्र हुआ है, साउथ इंडिया, वहाँ पे वुमन इंडिपेंडेंटली वोट नहीं देती। वहाँ पे मोदी की योजनाएं फेमस नहीं होती, वहाँ पे उज्ज्वला योजना की वजह से वोट नहीं मिलता। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखे जाना चाहिए। बूथ कैप्चरिंग की कहीं तो भी घटना हुई है, उसका जो 1000-2000 का वोटों का जो अंतर है ना, वो इस योजना के नाम पे काटा जाने वाला है। और इलेक्शन कमीशन कैसे चुप बैठी है हर चीज़ पे। इलेक्शन कमीशन माने है ही नहीं, ऐसे लग रहा है। कोई बात नहीं, कुछ पूछ नहीं रहा है। जो हमारे बहुत सारे निष्पक्ष पत्रकार कहते हैं कि कांग्रेस ने दमदार लड़ाई नहीं करे, भाई वो कहाँ से दमदार लड़ाई करेंगे? एक पार्टी को 90% का फंड मिल रहा है, एक पार्टी के पास अपना फंड लगा रहे हैं लोग। दूसरे बारे में गोदी मीडिया पूरा का पूरा प्रोपोगंडा एक पार्टी के अगेंस्ट चलाती है, एक पार्टी के साथ में चलाती है। जिस मीडिया में जिस ईडी है, जहाँ आपके पास सीबीआई है, उनके पास ही सरकार है, उनके पास ही पुलिस है, उनके पास ही इलेक्शन कमीशन है। ये चीज़ कोई पत्रकार नहीं बताएगा। इन सब के बावजूद जो अपोजिशन पार्टी वो स्ट्रांगली लड़ रही है और सत्ता में आने का दम दिखा रही है, उस चीज़ को ये एकदम नकारा कर देते हैं। ये एक बात कोई बोलता ही नहीं है, एकदम ऐसे बताते जैसे इलेक्शन दोनों साइड से 50-50 नहीं है। एक साइड पे जनता है, एक साइड पे ये पूरा का पूरा सिस्टम है, और इन दोनों सिस्टम में इलेक्शन हो रहा है। और इस चीज़ को एकदम ही नकारत के जैसे टाला जाता है। ये चीज़ बहुत गलत है। इलेक्शन बिल्कुल भी इक्वल नहीं हो रहा है, इक्वल फुटिंग पे। लेकिन फिर भी कांग्रेस वहाँ पे एज दिखा रही है, छत्तीसगढ़ में जीत रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पे लाडली बहन योजना काम कर रही है और इसकी वजह से शिवराज आ रहा है, लेकिन वहाँ पे अशोक गहलोत फेमस होके भी अशोक गहलोत जीत नहीं सकता है। पर ये हिपोक्रेसी कहाँ से आ रही है? माने एक एक जस्ट आवरण बनाया जा रहा है कैसे मोदी को सेफ किया जाए।
कि हारा तो दूसरे की वजह से, जीता तो मोदी की वजह से। मोदी फेमस है। एक राजदीप सरदेसाई आज अपने वीडियो में बता रहे थे कि मैंने देखा है, देखिए बताने की कोशिश, सीएम और पीएम, यहाँ पे पीएम कहाँ से आया, इलेक्शन तो स्टेट के, पीएम की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई। कैसे कम नहीं हुई? उसके बाद में वो बताते कि महंगाई के वजह से सबको प्रॉब्लम है कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, लेकिन पीएम की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई। कैसे नहीं हुई भाई? यही है हिपोक्रेसी। यहाँ पे आप कभी ये नहीं बताएंगे कि कांग्रेस की पॉपुलैरिटी सिर्फ सीएम की वजह से रहती है, वहाँ पे नेशनल लीडर नहीं। एक है ना माहौल बनाया जाता है। अब ये जो सभी के सभी सवर्ण पत्रकार है ना, जो निष्पक्ष थे, आप देखोगे इनकी निष्पक्षता कमी होगी, क्योंकि बात हो रही है आरक्षण की, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतना हक। और यहाँ पे ये डर रहे हैं क्योंकि ये जो आएगा कास्ट सेंसस के बाद में, इसके बाद प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की बात उठेगी। और जब प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की बात उठेगी ना, और ज़मीन में आरक्षण की बात उठेगी, सबकी चूल्हे हिलने वाली है। और इस वजह से ये निष्पक्ष पत्रकार भी अब आपको पक्षपाती करते हुए दिखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।